हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमने 500 क्वेश्चन यूपी जीके के टारगेट किए थे, जो अब तक की परीक्षा में आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, मैं 350 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। आगे के 50 क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो ये हमारे 500 क्वेश्चन अगले 3 दिनों में कवर हो जाएंगे। आज ये बीच में गैप लग गया था थोड़ा सा, तो आज से आपकी फिर से ये स्टार्ट हो गई है यूपी जीके की क्लास। एक वीडियो आज, एक कल और एक परसों तक ये आपके 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अब इन 500 क्वेश्चन को याद करने के बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा के देखना यूपी जीके का, तब आप समझ जाओगे कि हाँ, इन 500 क्वेश्चन से हमने कितना याद किया या हमारा लेवल कितना बढ़ा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को टारगेट करते ही तैयारी कराई जा रही है आपकी। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बताना है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। तो यहाँ से आपके 3 के 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और जो गलत है उसका सही आंसर मैं बता दूंगा, तो आपके 4 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि इन 500 क्वेश्चन में से अगर आपके 50 क्वेश्चन भी इस तरह के होंगे, तो उन 50 क्वेश्चन में से ही आपके 150 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि एक तो यही क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी के 3 ये वाले ऑप्शन से हो जाएंगे। तो 150 भी और 50 भी 200 क्वेश्चन हो चुके। और इसी तरह से उन 200 क्वेश्चन के साथ आप जो बाकी के 350 क्वेश्चन है उनको मिला करके देखेंगे, तब आप 450 क्वेश्चन बचेंगे। तो आप उनको देखेंगे कि हाँ, हमारे कितने क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नाम है 500 का, लेकिन आपके क्वेश्चन 800 की समथिंग कवर हो जाएंगे। तो चलिए, बताना है कि आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, तेल शोधनशाला मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही और एल्यूमिनियम उत्पाद सोनभद्र। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है, मतलब कौन सा गलत है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ। उर्वरक संयंत्र कहाँ बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, पीछे क्वेश्चन आया था एक, वहाँ पर तो उर्वरक संयंत्र नैनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 349। तो यहाँ पर बताना है आपको, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसर आउट सोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। जो सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस का प्रोसेसर आउटसोर्सिंग उद्योग है, उसका केंद्र बताना है सबसे बड़ा। मेरठ, कानपुर, नोएडा या वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल शोधक कारखाना स्थित है। तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, अभी हमने अपने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पर लिखा था तेल शोधनशाला, कहाँ पर था, ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में। तो आपका करेक्ट हो जाएगा मथुरा। देखिए, तेल शोधक कारखाना दे दे या तेल शोधनशाला दे दे, बात एक ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है। तो देखिए, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल नगरी। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 352। बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही नहीं है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ताला उद्योग अलीगढ़, बता चुका हूँ, कालीन भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चिकन उद्योग लखनऊ। तो देखिए, चूड़ी उद्योग हमारा शाहजहांपुर था या फिरोजाबाद था, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो चूड़ी उद्योग आपने पढ़ा होगा फिरोजाबाद था, ना कि शाहजहांपुर। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें इनकरेक्ट दे रखा था। करेक्ट आंसर हमने आपको बता दिया। यहीं से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं। तो किस नगर को कहते हैं, अभी अभी बताया हुआ, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद क्या कहते हैं, पीतल नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है हमारा। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से, कहने का मतलब वही है कि फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है, मतलब लैंग्वेज में अंतर है, मत अर्थ सेम है। तो हमारा फिरोजाबाद है कांच के लिए, कांच की चूड़ियाँ फेमस है वहाँ पर, वहाँ की फिरोजाबाद की। फेमस तभी है क्योंकि 200 वर्षों से
वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, तो जिस वस्तु का इतने पुराने समय से चला आ रहा है उत्पादन, तो फिर वो वस्तु मतलब वो स्थान उसी वस्तु के लिए फेमस हो जाता है। जैसे आगरा के लिए पेठा, देखिए पेठा हर जगह मिल जाता है, बहुत सी जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन फेमस कहाँ का है, आगरा का। इसी तरह से ताले अलीगढ़ के हैं, पीतल की वस्तुएं मुरादाबाद के हैं, जरदोजी, इसको जरी जरदोजी भी बोलते हैं, तो जरदोजी कढ़ाई ये आपके लिए आता है रामपुर। तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो गए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, यानी कालीन का उत्पादन सबसे सर्वाधिक कहाँ किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है, तो निर्यात कौन सा जिला इनमें से प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, उन्नाव या भदोही। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भदोही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादन है, गुड़, शहद, देसी घी या हींग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देसी घी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की इकाइयाँ, आगे भी है कुछ इकाइयाँ हैं, तो बताना है कि लकड़ी से ढोलक बनाने की इकाइयाँ कहाँ है। मतलब वही है कि लकड़ी से ढोलक बनाने की जो कला है उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर या हरदोई। तो आपने अभी तक अपना आंसर कर भी दिया होगा, अमरोहा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, खिज्जर खान या सिकंदर लोदी ने। जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों का आंसर ऑप्शन डी था बिल्कुल सही, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, कहाँ पर किए थे, कन्नौज और प्रयाग में, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर वल्लभी और वल्लभी प्रयाग। तो 359 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज प्रयाग। हर्षवर्धन, ध्यान रखना है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, कन्नौज प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा या बाराबंकी। तो 360 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौरी चौरा, चौरी चौरा किस ज़िले में स्थित है, तो बताना है कि जल्दी से अपना आंसर कीजिए, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर या गोरखपुर। आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है, सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, बताना है कि कौन सी सूची सही होगी। तो चलिए आपको ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप ऑप्शन पकड़ के अपना आंसर कर देते हो, अगर आपको इनमें से कोई एक भी पता है तो आप अपना आंसर कर दोगे। देख लीजिए, सबसे पहले बात करनी है गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर किससे रिलेटेड होगा, नोएडा से, ऑप्शन नंबर 4। कितने ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शन 4। देखिए आपका पहला और दूसरा दौड़ से बाहर हो गए, सिर्फ 2 बचे हैं। अगर आपको पता है कि अंबेडकर नगर, बी वाला पता है, सॉरी ये जो दे रखे हैं ना इसमें ABCD, ये थोड़ा मतलब इधर हो गए लेफ्ट में, डी यहाँ पर होगा, ये होगा आपका सी, ये होगा आपका बी और ये होगा आपका ए। ये ध्यान रखना, ये इस साइड ज़्यादा हो रहे हैं लेफ्ट में। तो आपका ए का 4 हो गया। अब आपको बस ये देखना है कि अम्बेडकर नगर किससे रिलेटेड होगा। अगर आप ये पकड़ लेते हो तो आपका बिल्कुल आंसर सही बन जाएगा। तो आपका अम्बेडकर नगर अकबरपुर, यानी दूसरे का 1। संत कबीर नगर बताना है, संत कबीर नगर खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर नौगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान किस जनपद में है, उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर। जितने बच्चों ने आंसर सी टिक किया है उन सभी बच्चों का हो जाएगा बिल्कुल सही।
नैमिषारण्य तीर्थ स्थान है सीतापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानिर्वाण मंदिर, महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महानिर्वाण किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध से। आपको गौतम बुद्ध वाला टॉपिक पढ़ाया था, इतने अच्छे से पढ़ाया था, सारे फैक्ट क्लियर करके आपको क्लास में ही समझा दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जीएस टॉपिक वाइज इस नाम से आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म ये सब करा चुका हूँ। और आज हमारी वीडियो हुई थी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर, जितने भी भाग आपके इम्पोर्टेंट है और जितने आपके आर्टिकल। तो पॉलिटी को किस तरह से पढ़ना है ये भी मैंने उसमें बताया था कि जो आपकी पॉलिटी है, संविधान बहुत बड़ा है, तो कैसे पढ़ना है हमें अपने एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलिए बात कर लेते हैं महानिर्वाण की। तो कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। महानिर्वाण किसे कहते हैं? जा कर के वीडियो चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो जौनपुर नगर था, उसकी स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या अकबर? तो जौनपुर नगर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? मतलब किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोबा, काम्पिल्य, कन्नौज या मथुरा? तो बताना है कौन सा आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। कन्नौज को जाना जाता है महोदय श्री के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या कन्नौज? तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? श्रृंगवेरपुर, बांदा, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर और देवा शरीफ, बाराबंकी? तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगवेरपुर, बांदा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों आपके बिल्कुल सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो ये मेला कहाँ पर लगता है ये बताना है। फतेहपुर, कलियर, देवा शरीफ या गढ़मुक्तेश्वर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवा शरीफ, ऑप्शन नंबर सी। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, इनकी मज़ार है देवा शरीफ में, वहाँ पर लगता है मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताना है कि कौन सा मंदिर किस जनपद से रिलेटेड है? दशावतार मंदिर, कासगंज। अगला है बाबा सोमनाथ मंदिर, फर्रुखाबाद। तीसरा है श्रृंगी मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, देवरिया। तो देखिए सुमेलित करना है कि इनमें आपस में कौन सा मेल खाता है। देखिए आपको यहाँ पर नीचे एक और दिया हुआ था, वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि ऐसा हुआ वो PDF कट गई है नीचे से। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो फोर्थ ऑप्शन था वो था बराह मंदिर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बराह मंदिर। बराह भगवान का जो मंदिर है, बराह भगवान थे तो उनका मंदिर है। और ये ऑप्शन था झांसी। अब जल्दी से इसको सुमेलित कर दीजिए कि कौन सा मंदिर किससे रिलेटेड है। तो देख लीजिए, सबसे पहले दशावतार मंदिर, झांसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे पहले 4 लिख लेना है हमको, ए का 4। बाबा सोमनाथ मंदिर, तो बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया, तो 4 के बाद 3। श्रृंगी ऋषि का मंदिर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? फर्रुखाबाद, बचा एक बराह, कासगंज। तो देखिए तो हमारा लास्ट में आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में आपको दिखा देता, लेकिन आपको इससे ही याद रखना है। अगर सिर्फ ऑप्शंस के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा कि दशावतार मंदिर कहाँ था, बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ था, भगवान ऋषि जो श्रृंगी थे उनका मंदिर कहाँ था। तो देखिए श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया, बराह मंदिर कासगंज, दशावतार मंदिर झांसी। 4, 3, 2, 1। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आंसर इनके नीचे ही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ। ये क्वेश्चन आपका मैं गौतम बुद्ध में करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो क्लास ली है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। देखते ही आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? देखिए पीछे आया था और ये क्वेश्चन जौनपुर शहर वाला फिर से आ गया। पहले आया था जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मैंने वहाँ पर बताया नहीं था कि किसने की थी। अब यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन आ गया। अगर मैं वहाँ पर बता देता तो ये आपका क्वेश्चन पहले ही हो चुका होता, तो फिर 1 नंबर आपको फ्री फंड का मिल जाता, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो आपको ध्यान होगा, स्मृति अगर बात करें स्मृति किसकी स्मृति में यानी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक। और स्थापना किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक। ये गै है, इसमें फिरोज लिख लेना आप, बेस्ट तो ध्यान रहेगा। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक नहीं था, फिरोग मेंढक होता है और ये फिरोज था ना कि मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अहिछत्र, हस्तिनापुर, कामपिल्य या नैमिषारण्य। 373 का ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य। आपको ध्यान होगा, दूसरा क्वेश्चन है नैमिषारण्य पूछा गया था, कहाँ है? नैमिषारण्य सीतापुर। तो दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, प्रयागराज, जौनपुर या लखनऊ। तो जल्दी से आपको अपना आंसर टिक करना है। तो ये जौनपुर ही हो जाएगा, जिसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। तो महर्षि वाल्मीकि, सभी ने रामायण देखी होगी, तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए। अगर ये क्वेश्चन भी किसी बच्चे का गलत होता है तो बहुत गलत बात है। श्रावस्ती, बिठूर, कालपी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों का है सभी का ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आंसर, बिठूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से वही है, कनक भवन, कामदगिरी, कालिंजर दुर्ग और शेषा शरीफ। तो बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि कनक भवन कहाँ पर है। तो कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या धाम, ऑप्शन नंबर डी। अयोध्या का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फैजाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है अयोध्या। कामदगिरी चित्रकूट, कालिंजर बांदा और ये है देवा शरीफ बाराबंकी। ये देसा नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से देवा शरीफ ही होगा। देवा शरीफ बाराबंकी पीछे भी आया था। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 3 2 1। कनक भवन अयोध्या धाम, कामदगिरी चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग, बांदा, देवा शरीफ बाराबंकी। याद कर लेना, जरूरी नहीं है कि ये 4 ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से 2 भी आ जाएं, इनमें से 3 भी आ जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये चारों के चारों ही मिल जाएं आपको। जैसे है वैसे के वैसे ही रखे हुए आपको एग्जाम में आपके मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहेत महेत संबंधित है। तो सहेत महेत किससे संबंधित है? श्रावस्ती से, कौशाम्बी, मथुरा या महिष्मती। तो 377 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहेत महेत संबंधित है श्रावस्ती से। जैसे कि नाम से ही सहेत महेत श्रावस्ती, ध्यान रख सकते हो आप। संत कवि मलोकदास थे अयोध्या के थे, आगरा के थे, कड़ा यानी कौशाम्बी के या फिर काशी के। ऑप्शन नंबर सी, संत कवि मलोकदास कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है आपका? आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर या फिर लखनऊ। तो 379 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध। तो प्रभासगिरी जो स्थित है, प्रभासगिरी स्थल जो है कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में। संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रभासगिरी संबंधित है जैन धर्म से। आपको जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाए थे
तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए थे जो क्वेश्चन आपने आज तक पढ़े भी नहीं होंगे। इस लेवल तक के क्वेश्चन करा दिए कि आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछ ले, यहाँ तक कि यूपीएसआई में भी पूछेगा तो उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला। देखिए, जब आप बौद्ध धर्म या जैन धर्म पढ़ते हो, अगर कोई क्वेश्चन आपसे हट के आ जाए, फट से आंसर टिक कर दे, तो बौद्ध धर्म पढ़ रहे हो तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ रहे हो तो जैन धर्म। अब इस तरह से आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हो कि अब या बौद्ध धर्म लगाएं या जैन धर्म, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन किससे है। अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर टिक कर दोगे। सीधे सीधे अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन दे दे 4, आपको पता है कि फट से आंसर टिक कर दें। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, फट से आंसर टिक कर दें, क्योंकि वो आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। और ऐसे क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म या कोई से भी धर्म से में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। वृंदावन मंदिर मथुरा, JK मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो कौन सा आपका गलत हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, JK मंदिर लखनऊ। अब आप बोलोगे सर JK मंदिर लखनऊ में नहीं है तो फिर कहाँ पर है, ये भी तो बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ये लखनऊ ना होकर के ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कानपुर, JK टेम्पल कानपुर। ठीक है, लखनऊ ध्यान नहीं रखना, इसको काट दीजिए। तो आपको चारों के चारों पता चल गए, वृंदावन मंदिर मथुरा, JK मंदिर कानपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन तुलसीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला है, बिल्कुल। फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, तो ये 2 तो आपको कंफर्म होंगे। बात करते हैं लास्ट के 2, फतेहपुर सीकरी और अकबर का मकबरा। तो देखिए, फतेहपुर सीकरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। कौन? अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये स्मारक है और ये स्थान है, कौन सा स्मारक किस स्थान पर है ये बताना है आपको। सबसे पहले कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती। तो जल्दी से आप अपना आंसर टिक कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में घोषित राम मठ। नेक्स्ट कुशीनगर, रामाभार स्तूप। बात कर लेते हैं अपने सारनाथ की। तो सारनाथ में क्या है हमारा? धमेक स्तूप। तो लास्ट ऑप्शन बचा आपका डी, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती कहाँ हो जाएगा आपका? श्रावस्ती में सहेत महित। अब देखिए, मैं आपको सहेत महित पढ़ा भी चुका हूँ। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक आपने एकदम से पकड़ लिया होगा। अब आपका ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ऑप्शन 2 में दे रखा है 4। अगर आपको इनमें से एक और पता होता तो आप अपना बिल्कुल आंसर ठीक कर देते। तो इसलिए अगर एक ही ऑप्शन में 4 दिया होता तो आप फिर भी अपना आंसर ठीक कर देते। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले आपको ऑप्शंस देख लेने हैं। कोई सा 1 या 2 पता है तो सिर्फ उनको कीजिए, सारे को मिलाने के चक्कर में ना पड़े। आप अपने ऑप्शन देख करके अपने आंसर पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो कौन सा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या श्रावस्ती। तो आप देखते ही समझ गए होंगे, कपिलवस्तु था, बिल्कुल था। कुशीनगर था, कुशीनगर भी था। श्रावस्ती था, श्रावस्ती भी था। लेकिन संकिसा आपने गौतम बुद्ध में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, दूर दूर से कहीं तक भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, संकिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। देखिए, चल रहा है यूपीजी के क्वेश्चन, लग रहा होगा आपको जीएस का। तो देख लीजिए आप, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन लग रहा है लेकिन चल रहा है यूपीजी के। तो बताना है आपको, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। अब यूपीजी के में ये क्यों आया? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो है गाजीपुर में, और गाजीपुर कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा वाराणसी, गोमती लखनऊ, कोसी गोरखपुर और सरयू अयोध्या। तो जल्दी से बताना है कि कौन सा बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर आपका कहाँ पर है?
उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर, लेकिन कोसी कोसियो कहा जाता है बिहार का शोक। ऑप्शन नंबर सी ही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी के आपके सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदय किसका पुराना नाम है? जैसे कि आप पीछे पढ़ा है आपने, महोदय किसका पुराना नाम है आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। माउंट आबू में करवाया था, नैनीताल में करवाया था, सरघना या कानपुर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सरघना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, या 88,000 ऋषियों की तप स्थली संकीसा? ऑप्शन नंबर डी ही आपका हो जाएगा, 88,000 ऋषियों की तप स्थली कहाँ बताई थी मैंने आपको? नैमिषारण्य। तो ये ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा, नैमिषारण्य, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 390, निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो कालिंजर किला स्थित कहाँ पर है? झांसी, बांदा, चित्रकूट या जालौन में? देखिए ये क्वेश्चन आपका जो हमने मैच किए थे वहाँ पर मैंने बताया था कि ध्यान से याद करना है, ऑप्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अगर आप ऑप्शन के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, अच्छी बात है वहाँ से, लेकिन एक क्वेश्चन भी तो देखना है वहाँ से। तो कालिंजर मैंने आपको बताया था बांदा में, ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने ऑप्शन बी टिक किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। जो मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मुँह से बोल करके वो भी आपको लिखने हैं, और जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो भी आपको लिखने हैं, तो स्क्रीन वाले भी और मुँह वाले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में है? बिठूर है, सीतापुर है, प्रयागराज या वाराणसी? तो अभी अभी आपको बताया था बिठूर, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, नाम बताना है कि क्या नाम है? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू? तो ऑप्शन नंबर बी, हमारे प्रिय चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद इन दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब लड़के पसंद करते हैं, जितने भी मतलब 16 साल से 22-25 साल तक की उम्र के बीच के, तो बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना आप, जो भी जवान लड़के हैं गर्म खून वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विख्यात भारत माता का मंदिर। तो विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या मेरठ? तो विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? ऑप्शन नंबर बी वाले सभी बच्चे करेक्ट हो जाएंगे, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था? लखनऊ, यमुना, आगरा या वाराणसी? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपिल जो कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। कंपिल गंगा के किनारे क्या है? मुगल घाट। निर्माण किसने कराया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर ने? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब, जिसने मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। कहाँ कराया था? आगरा के किले वाला, और सॉरी दिल्ली के लाल किले वाला, जो मोती उसके लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है उसका, और जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका कराया था शाहजहां ने। देखिए आज के लिए यही क्वेश्चन थे आपके। तो देखिए आपके 396 यानी कि 400 में 4 क्वेश्चन कम रह गए हैं आपके, वो आपके आगे करवा दिए जाएंगे। तो आपकी कितनी वीडियोज़ बची हैं? आपकी 2 वीडियोज़ और आनी बाकी रह गई हैं। तो आपके ये 500 क्वेश्चन का जो टारगेट किया था अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे गए 500 क्वेश्चन यूपी जीके से, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगले 2 दिन में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इन सारी वीडियोस की PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट्स भी सेंड करता रहता हूँ, वहाँ से आप अपना करंट अफेयर भी पक्का कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।